ओबीसी को जनगणना में एक अलग कॉलम नहीं मिला है और उनको अन्य कॉलम दिया गया है, जिसको लेकर आज जो है सो झारखंड में ओबीसी समाज के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव किया जा रहा है। हमारे साथ राजेश जी है जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्यों लगता है कि अन्य में भरने से आपको दिक्कत होगी? अन्य मतलब शून्य। अन्य की कोई हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान ओबीसी की है और ओबीसी की पहचान को सुनकर हमारे अधिकारों को जो है खत्म करने का ये प्रथम सीढ़ी है या प्रथम आधार है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपनी जाति का जनगणना और ओबीसी वर्ग का जनगणना कराकर रहेंगे। जिस तरह से संघर्ष करके जाति जनगणना कराने की सरकार को दबाव बनाकर करवा रहे हैं, अब हमेशा धोखा हो रहा है। धोखा को जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार ने भी कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे और केंद्र सरकार ने भी कहा था कि जाति जनगणना पूरे देश में होगा। क्या लगता है कि जो जनगणना हो रहा है उसमें जाति जनगणना नहीं हो रहा है? नहीं, जाति जनगणना हो ही नहीं रही है। कहाँ हो रही है? आप प्रथम चरण में जो है गणना कर रहे हैं, एससी एसटी का कर रहे हैं, तो ओबीसी को करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या तकलीफ है? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें अंदेशा यही है कि आगे जो है आप गड़बड़ करने वाले हैं, आंकड़ा के साथ जो हेर फेर करने वाले हैं। और राज्य के आंकड़ा का कोई वैल्यू नहीं है। राज्य के आंकड़ा को सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय नहीं मानता है, इसलिए जो राज्य सरकार पर हम दबाव बनाना बंद कर दिए हैं। जिस तरह से बिहार में सर्वेक्षण हुआ, न्यायालय मामला गया, न्यायालय ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं, हम भारतीय जनगणना आयोग के द्वारा किए गए जनगणना को ही हम मानते हैं। तो वैसी परिस्थिति में अब केंद्र सरकार का ही दायित्व है कि वो इसको करें। इस घेराव के बाद क्या लगता है कि सरकार सुनेगी बातों को? हमारा काम है आवाज को बुलंद करना। हम आवाज को बुलंद कर रहे हैं और सुनने पर बाध्य करेंगे। हम ये जो है आने वाला समय में इससे बड़े आंदोलन, हम ये प्रथम चरण का है, हम और भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम गांव तक भी जाएंगे। और भी ले लीजिए उधर। सबसे पहले अपना परिचय बताइए कि क्या घेराव से सलूशन निकलेगा? देखिए, आज आप लोगों को इस पावन बिरसा पावन के धरती पे हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। सारे मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देती हूँ और हमारे जितने आए हुए विभिन्न जिला से विभिन्न हमारे माताएं बहनों भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये अपने मांग के लिए एकत्रित हुए हैं। आज आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, आपने क्वेश्चन किए कि पिछड़ा आयोग को घिरा करके क्या मिल जाएगी। हमारी आवाज कौन उठाएगा? हमारे आवाज उठाने वाले कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी से आते हैं, अमित शाह ओबीसी से आते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से यह उम्मीद नहीं था कि हमारे ओबीसी को वंचित करेंगे और माननीय अमित शाह जी से ये उम्मीद नहीं शुरू करेंगे। ये मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री से, जितने भी अन्य दल हैं, सारे लोग से मेरी डिमांड थी कि हमारे ओबीसी का जो अभी ओबीसी आरक्षण होनी चाहिए। आप देखिए कॉलम जो आया जनगणना, जाति जनगणना, तो उसमें सारे कॉलम दिया हुआ हम लोग को अन्य कर दिया गया। तो मैं अन्य नहीं हूँ, ओबीसी हूँ, तो मेरी ओबीसी का अधिकार हक मिलना चाहिए। तो मैं ये महिला अधिनियम जो बंधन महिला अधिनियम आया था उसमें भी हमारे ओबीसी को छाट दिया गया था। इसलिए मैं महिला अध्यक्ष होने के नाते आग्रह कर रही हूँ, यदि नहीं शामिल करते हैं तो हम लोग बाध्य होंगे आंदोलन करने के लिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अन्य दल सारे लोग से आग्रह है, यदि हमारे मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आप लोग भी तैयार रहें। मैं उर्मिला यादव, महिला प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश। के बाद वो पूरे देश में 27% आरक्षण हुआ। झारखंड 2001 में अलग हुआ। झारखंड अलग होने के बाद हमारा झारखंड में ओबीसी को 14% आरक्षण, उसमें भी यहाँ 13 जिला में आरक्षण शून्य। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव, सौतेला व्यवहार केवल पिछड़ों के साथ ही क्यों होता है? ये हम पिछड़े वर्ग के लोग जानना चाहते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी से भी और माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कि ऐसा ओछा व्यवहार हम लोगों के साथ न किया जाए, नहीं तो हम लोग है सो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग किसी भी तरीके से तैयार रहेंगे। डॉक्टर दिलीप सोनी, कार्यकारी अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा। तो जिस तरह से आपने सुना कि ओबीसी समाज को जो है सो अन्य का कॉलम में भरने के लिए दिया गया और उससे नाराज होकर आज ओबीसी समाज जो है सो पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव कर रहा है और कहीं ना कहीं
जिस तरह से लगातार जनगणना को लेकर चाहे एसटी एससी समाज हो चाहे ओबीसी समाज हो, अब जिस तरह से आंदोलनरत मूड में है और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इसका परिणाम आगे क्या निकलता है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।